उनका दारुल उलूम मजहर इस्लाम जो है उसमें बड़ी मोहब्बत से भागलपुरी जो साफ़ा होता है हज़रत वो साफ़ा लेकर दारुल उलूम मजहर इस्लाम की दस्तार बंदी में हाजिर हुआ। और मुफ्ती अब्दुल जलील साहब भी बहुत ही ज़्यादा मतानत पसंद इंसान, शोगिरी से बहुत ज़्यादा दूर हैं। वो भी मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक अज़ीमुश्शान मुरीद भी हैं वो मुफ्ती अब्दुल जलील साहब। मुफ्ती अब्दुल जलील साहब के वालिद साहब से बहुत ही ज़्यादा देरीना ताल्लुकात। जब वो तशरीफ़ फरमा होते थे बरेली में तो हमसे ही कहा करते थे भाई मुफ्ती साहब आ गए, इनके लिए भी नाश्ता ला दिया जाए और तमाम इनकी मेहमान नवाजी करें। बहरहाल मेहमान नवाजी भी मैंने अपने वालिद मोहतरम से सीखा है और वालिद मोहतरम के पीर और मेरे भी पीर मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सीखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मैं ये कह रहा था, मैं ये अर्ज कर रहा था कि अगर ऐसा न होता, खानदानियत जो चली आ रही है ना, इस खानदानियत को मिटना चाहिए खानकाहों से, कि अगर उनकी नस्लें इस लायक नहीं हैं तो उनको किनारे हो जाना चाहिए। कि आला हजरत अजीमुल बरकत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने इसका भी दर्स दे दिया है। अपनी किताब में एक जगह लिखते हैं कि सैयदाने इज़ाम की हमें ताज़ीम करना ज़रूरी है, लेकिन ताज़ीम भी उस हद तक की जाएगी जिस हद तक हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत इजाज़त देती है। और शरीयत जहां हाइला हो जाए फिर वहां उस सैयद की ताज़ीम तो की जाएगी, लेकिन चूंकि शरीयत हाइल हो जाएगी इस वजह से उनको नसीहत भी की जाएगी। उन्होंने एक मिसाल पेश की आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और सैयदों की ताज़ीम का असली हक भी अदा किया। आप खुद ऐसे पीराने इज़ाम के घराने से हैं जो सैयद हैं। तमाम खानकाह महारारा सैयदों की खानकाह है। तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि सैयद की ताज़ीम की जाएगी, लेकिन कहाँ तक की जाएगी? आगे तहरीर फरमाते हैं कि अगर कोई सैयद जिसकी दाढ़ी थोड़ी कम हो, किसान शाकिर साहब, जिसकी दाढ़ी थोड़ी कम हो या ना हो और मस्जिद में आके बजिद हो जाए कि मैं सैयद हूं और मैं ही इमामत करूंगा, तो क्या ऐसे सैयद की इमामत जो है जायज हो जाएगी या शरीयत इजाजत देगी? आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि उस वक्त ये कहा जाएगा कि सैयद साहब हम आपकी जान से ताज़ीम करते हैं, अपनी जान से ज़्यादा आपको प्यारा समझते हैं, लेकिन सैयद साहब आपके नाना जान सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत का ये हुक्म है कि अगर दाढ़ी एक मुश्त से कम हो तो उसके पीछे नमाज जायज़ नहीं है। इसलिए मोहतरम सैयद साहब हम आपसे ये इल्तिजा करते हैं, ये गुजारिश करते हैं कि आप मुसल्ले से पीछे आ जाइए और जो इंसान इस हक को अदा कर रहा है वो इंसान जो है इमामत। तो हुजूर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सब कुछ हमें बता दिया, बस उस पर अमल करने की ज़रूरत है। तो पीरी मुरीदी भी बहुत ही अज़ीमुश्शान काम है, अच्छा काम है, लेकिन जो इन शराइत को अदा करे, पूरा करे, उसे ही पीरी मुरीदी का इख्तियार है। और अगर इन शराइत को अदा नहीं कर रहा है तो उसको मुरीद करना भी नहीं चाहिए। ये सब बातें हैं जो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात ही हैं। बहरहाल गुरु शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो मैंने जो आयत करीमा तिलावत की उसका तर्जुमा यह है कि अपनी रब की नेमतों का चर्चा किया। तो मैंने चर्चा किया और ये आपको बताया कि रूहुल अमीन भी हुजूर की नेमत, हज़रत आदम भी हुजूर की नेमत, तमाम अंबियाए किराम आपकी नेमत, तमाम औलियाए इज़ाम आपकी नेमत, नमाज रोज़ा हज ज़कात ये सब आपकी नेमत। लेकिन इन तमाम नेमतों में सबसे अफजल नेमत हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत है।
हम और आप क्या हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान कर सकते हैं। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ तो खुद परवरदिगार आलम फरमा रहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारे आलम के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। एक आलम के लिए नहीं बल्कि सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। और अंबियाए किराम को तो परवरदिगार आलम ने उस जमाने की उम्मत के लिए रहमत बनाकर भेजा और उस जमाने की उम्मत की लैंग्वेज और उसकी जबान के साथ उस जमाने के नबी को भेजा है। लेकिन कुर्बान जाओ हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस शर्त से आज़ाद फरमा दिया कि ना तो आपके साथ लैंग्वेज है ना आपके साथ जमाना है बल्कि आप सारे आलम के लिए रहें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे जमाने के लिए रहमत है। कुरान अजीम इरशाद फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारे आलम के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। जहन में तो क्योंकि वक्त ऐसा है बहुत सारी बातें आती चली जा रही हैं। सुबह सहर का वक्त है, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वक्त है। सूरज सुबह सादिक हो चुकी है, 1-1.5 घंटे के 1.25 घंटे के बाद सूरज तुलू हो जाएगा। बहरहाल दुरूद शरीफ पढ़िए। कुछ कोशिश करता हूँ हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिफ़ात बयान करने का, उन्हीं की शान या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसलिए मैं इधर उधर जाने की कोशिश नहीं करूँगा। बिला शक व शुबा हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अफजलुल महबूबीन हैं, खातमुन नबिय्यीन हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की बारगाह में आप अफजलुल महबूबीन हैं, खातमुन नबिय्यीन हैं। और इन सिफ़ातों खुतबात के अलावा अल्लाह ताला ने आपको 1-2 नहीं बल्कि हज़ारों अलक़ाबात से नवाजा है। और इन खुतबात व अलक़ाबात की कुरान अज़ीम गवाही देती है और कुरान अज़ीम गवाही देता है और अहादीस नबी इनकी तफसील बयान करती है। हुजूर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपको सैयदुल मुरसलीन और रसूल आज़म होने के सबूत में मुस्तकिल एक अज़ीमुश्शान किताब तजल्लियुल यकीन बिअन्ना नबीना सैयदुल मुरसलीन लिखी, जिसमें कसीर आयात जलीला और अहादीस जमीला से साबित किया है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सैयदुल मुरसलीन और रसूल आज़म। तो आपकी ये खुसूसियत ये है तमाम खुसूसियात में से कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारे आलम के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना दिया। किसी आलम के लिए आपको कैद नहीं फरमाया। आलम इम्कान में कोई ऐसी चीज नहीं जो आपकी रहमत से मुस्तफीज ना हो। मौजूदात के कमालात वजूद पर मुतफर्रे हैं और आलम का वजूद ही आपके तुफैल से। इसीलिए आपके इस एरिया के सबसे अजीमुश्शान बुजुर्ग हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती मोहम्मद नज़ीर साहब टांडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने कलाम जज्बात नज़ीर में इरशाद फरमाते हैं कि होते न आप होती नहीं हस्तिये जहां, होते न आप होती नहीं हस्तिये जहां, अरे आलम की जिंदगानी है जीना रसूल। बेशक, सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदगानी है जीना रसूल का। और इसी नाते पाक में एक ऐसा शेर है कि जिस शेर को अगर कैद कर लोगे और उसको पकड़ लोगे सही तरीके से तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी जिंदगी यहाँ भी कामयाब और वहाँ भी कामयाब होगी। आगे फरमाते हैं हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती मोहम्मद नज़ीर साहब टांडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की आदत बना लो आदत महबूब किबरिया। किसी की मत बनाओ, रूहुल अमीन की मत बनाओ, आदम की मत बनाओ, नूह की मत बनाओ, इब्राहिम की मत बनाओ, क्या बात है, मूसा की मत बनाओ, ईसा की मत बनाओ। बस बनाना है तो किसकी बना लो? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत बना लो। फरमाते हैं आदत बना लो आदत महबूब किबरिया, अल्लाह को पसंद है करीना रसूल। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरत मुस्तफा जाने रहमत। सुभान अल्लाह। और मक्ते में फरमाते हैं कुछ गम नहीं है वादे मुखालिफ से है नसीब।
कुछ गम नहीं है वादे मुखालिफ से है नजीर, हमको तो मिल गया है सफीना रसूल, हमको तो मिल गया सुभान है अल्लाह सफीना रसूल का। और अपनी इसी जज्बात नजीर में एक जगह और तहरीर फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि चाहे वो रूहुल अमीन हो, आदम हो, कोई भी हो, सब ने हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर से ही नूर हासिल किया। चाहे वो गौसे आजम हो, चाहे वो गरीब नवाज हो, आला हजरत हो, मुफ्ती आजम हो, मुफ्ती मोहम्मद नजीर हो, मौलाना मोहम्मद हामिद साहब हो, मुफ्ती मोहम्मद आजम हो, इन सब ने ही, कोई जरूरत नहीं राहत भाई जो बोल रहे हैं बोलने दीजिए, नारे की जरूरत नहीं। जो कलमात है वो सुन लीजिए, इंशाअल्लाह ताला सलातो सलाम का वक्त आ रहा है। तो इन तमाम लोगों ने हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर से नूर हासिल किया, और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस नूर की कुछ किरणें अगर आप भी अपने अंदर समा लें तो यहाँ भी आपकी जिंदगी कामयाब। हक है, हक है, हक है, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सुभान अल्लाह। मुफ्ती मोहम्मद नजीर साहब कांडवी फरमाते हैं कि जर्रे जर्रे में तेरा जलवाए ज़ेबा देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जर्रा चाहे आदम हो, नूह हो, इब्राहिम हो, मूसा हो, ईसा हो, जुनैद बगदादी हो, हसन बसरी हो, गौसे आजम हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। ये सब जर्रे हैं, और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते बाबरकत आफताब। हक है, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं कि जर्रे जर्रे में तेरा जलवाए ज़ेबा देखा, जर्रे जर्रे में तेरा जलवाए ज़ेबा देखा, तेरे ही नूर से हर जर्रा चमकता। बेशक, सुभान अल्लाह। गौसे आजम की गौसियत हो वो भी आपके नूर से ही बेशक किरण हासिल कर रही है, गरीब नवाज की गरीब नवाजियत हो वो भी आपके नूर से किरण हासिल कर रही है। इसीलिए इरशाद फरमाते हैं कि जर्रे जर्रे में तेरा जलवाए ज़ेबा देखा, तेरे ही नूर से हर जर्रा चमकता देखा, और नूर से नूर मिला, नूर से सारा आलम, सुभान अल्लाह। नूर से नूर मिला, नूर नूर से सारा आलम। अरे खूब वहदत में ये कसरत का तमाशा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सुभान अल्लाह, सुभान। नूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर एक नूर है, लेकिन इस नूर में कितने कसरत के तमाशे हैं, उसकी तफसील बयान करने की इस वक्त जरूरत नहीं है, वक्त भी नहीं है। कितने कसरत के तमाशे हैं। नूर से नूर मिला, नूर से सारा आलम। अरे खूब वहदत में ये कसरत का तमाशा देखा। आगे इरशाद फरमाते हैं जब ये सब हो जाता है, जब आदमी हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कुर्बान हो जाता है, अपने आप को उनकी ज़ाते बाबरकत में ढाल लेता है, तो उसके बाद क्या होता है, फरमाते हैं खटका दोज़ख का बेटा, मिल गई जन्नत की बहार। खटका दोज़ख का मिटा, मिल गई जन्नत की बहार, लौहे दिल पर जो तेरे नाम को कंधा देखा। सुभान अल्लाह, लौहे दिल पर जो तेरे नाम को कंधा देखा, और ताले वक्त हुआ औश पे जब मेरा नज़ीर, ताले वक्त हुआ औश पे जब मेरा नज़ीर, अपनी आंखों से आया गुम्बदे खजरा देखा। सुभान अल्लाह, अपनी आंखों से आया गुम्बदे खजरा देखा, जर्रे जर्रे में तेरा जलवाए ज़ेबा देखा, तेरे ही नूर से हर जर्रा चमकता देखा। परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। आलम इम्कान में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपकी रहमत से मुस्तफीज़ ना हुई। मौजूदात के कमालात वजूद पर मुतफर्रे हैं, और आलम का वजूद ही आपके फ़ैल से है। अगर आप ना होते तो आलम ना होता। लौलाका लमा खलक़तुद दुनिया, और जब अफराद आलम मौजूद ना होते तो कमालात भी आपके आलम ज़ुहूर में ना आते। ना ज़मीन को फराखी हासिल होती, ना आसमान को बुलंदी,
न चांद सूरज को रोशनी, न दरिया को सफाई, न आग को चमक, न हवा को लताफत, न आदम को खिलाफत, न इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुल्लत, न मूसा अलैहिस्सलाम को हम कलामी, न दाऊद अलैहिस्सलाम को खुशबयानी, न सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुकूमत, न नूह अलैहिस्सलाम को रिक्कत, न इदरीस अलैहिस्सलाम को रिफात, न इलियास अलैहिस्सलाम को इज्जत, न अय्यूब अलैहिस्सलाम को सब्र, न यहया अलैहिस्सलाम को शुक्र, न ईसा अलैहिस्सलाम को ज़ुहद, न यूसुफ अलैहिस्सलाम को जमाल, न फरिश्तों को कुर्ब, न औलिया को करामत, न मुसलमानों को जन्नत। गरज जिसे भी जो आप बेशक बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा मुफ्ती अकरम साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐ महबूब, हमने आपको सारे आलम के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना दिया। आपकी रहमत से हम आप तो मुस्तफीज हो ही रहे हैं। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हजरत रूहुल अमीन से एक दिन जिब्रील अमीन से पूछा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कि ऐ रूहुल अमीन, तुम्हें मेरी जात से क्या फायदा हासिल? हुजूर फरमाते हैं हजरत जिब्रील अमीन से कि तुम्हें मेरी जात से क्या फायदा हासिल हुआ? अर्ज किया रूहुल अमीन ने कि या रसूल अल्लाह, मैं अपने अंजाम से बहुत डरता था, लेकिन जब आप पर कुरान नाजिल हुआ और उसमें ये आयत करीमा नाजिल हुई कि ज़ी क़ुव्वतिन इंदा ज़िल अर्शे मकीनिन मुताइन सम्मा अमीन, तो खौफ मेरा ज़ाइल हुआ और अपनी हुस्न आक़िबत पर, अपनी अच्छी आक़िबत पर मुझे इत्मीनान हासिल। तो रूहुल अमीन भी हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत के मुहताज, अपनी मुहताजी बयान भी फरमा रहे हैं। तो रूहुल अमीन तो मुहताज हैं ही, और रूहुल अमीन के साथ साथ सैयदुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुहताज। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब इताब हुआ, रात दिन रोते, और हमें आपको तो रोने की जहमत ही नहीं, दिन भर गुनाह करते चले जा रहे हैं, नमाज पर नमाजें लपेटती चली जा रही हैं, लेकिन फिर भी कोई अफसोस नहीं। यही अफसोस है कि आपको कोई अफसोस नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कि तमाम नबियों में सबसे पहले दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं, उनका हाल देखिए। जब आप पर इताब हुआ, रात दिन रोते मगर तौबा उनकी कबूल ना होती। एक रोज अर्ज फरमाते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम परवरदिगार आलम की बारगाह में कि आए परवरदिगार आलम, मैं तेरी जनाब में बड़ा शफी ले आया। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपना सिफारिशी बनाकर ले आया। तो परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है हजरत आदम से कि अगर मोहम्मद के तुफैल से तमाम आलम के गुनाह बख्शवाता तो हम बख्श। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरत रूहुल अमीन, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये सब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत के मोहताज हैं, और हम तो बहुत ज़्यादा हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत के मोहताज हैं। बहरहाल परवरदिगार आलम हमें हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो कि आप अफजलुल बशर हैं, सैयदुल बशर हैं, बशर में सबसे ज़्यादा आपको मर्तबा हासिल है, और परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमा दिया है कि तमाम आलम की नेमतों में सबसे ज़्यादा आप अफजल नेमत हैं। तो जब सबसे ज़्यादा अफजल नेमत हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, तो उनकी सबसे ज़्यादा वक़ात और क़द्र भी हमें करनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा क़द्र यही है कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस शान के साथ दुनिया में तशरीफ़ लाए, उस शान के साथ हमें उनको मानना चाहिए। आपकी शान ये है कि आप कुरान के साथ दुनिया में तशरीफ़ लाए, नमाज के साथ दुनिया में तशरीफ़ लाए, रोज़े के साथ दुनिया में तशरीफ़ लाए, तौहीद के साथ दुनिया में तशरीफ़ लाए। तो इन तमाम चीज़ों के साथ हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मानने का, मोहब्बत का हमें हक़ है।
और सिर्फ हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत करते रहे और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों को करने का हुक्म फरमाया है उसको ना करें तो हकीकत में ये पूरा मानना हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नहीं है, मेरा ये मानना है। इसलिए आप शरीयत मुताहरा की पाबंदी करें, नमाजों की पाबंदी करें, रोज़े की पाबंदी करें। आप पाबंदी यही नहीं है, बहुत सारी पाबंदी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बयान करनी थी लेकिन वक्त जो है बहुत तंग हो चुका है। परवरदिगार आलम हमें हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। एक शायर कहता है, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, उतर कर हिरा से सूए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। परवरदिगार आलम अगर कहने में कुछ लफ्ज़न सावन कोई गलती हो, परवरदिगार आलम अपने हबीब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से उनको माफ़ फरमाए और हमें हमेशा हमेशा हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक अमल करने की और उस पर मर मिटने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम हमारा खातिमा बिल खैर फरमाए। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत क़ब्र अनवर में नसीब फरमाए और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत मैदान महशर में नसीब फरमाए। जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम व आखिर कलिमाती अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शहरयारे इरम ताजदारे हरम, शहरयारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पेला। काश महशर में जब उनकी आमद हो, काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी मुहम्मद रसूलुल्लाह। बैठ जाए। 2 मिनट बाकी है जी, 6 मिनट बाकी है। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबिही बारिक वसल्लिम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल फातिहा। या इलाहल आलमीन या रब्बल आलमीन। आगाज़ महफिल से लेकर अब तक जो भी तेरे और तेरे हबीब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और तेरे महबूब के महबूबों का ज़िक्र अज़कार हुआ है और परवरदिगार आलम यहाँ ख़ास तौर से दुरूद शरीफ इस वक्त सूरह फातिहा पढ़ी गई है और 26 पारे तिलावत कुरान अज़ीम हुए हैं और 10,000 मरतबा दुरूद शरीफ का विर्द किया गया है। यहाँ सलातो सलाम पेश किया गया है। यहाँ खाने और पीने की जो भी चीज़ें बतौर नज़र हाजिर की गई हैं, रब क़दीर इन तमाम ज़िक्र व अज़कार को माहज़र को
सबसे पहले अपने महबूब अकरम हुजूर सैयद आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम व बनी आदम शहर आरे हरम ताजदार हरम यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में पेश है। परवरदिगार अपनी रहमत से कबूल फरमा। हुजूर की बारगाह मुक़द्दसा में पहुँचने के साथ साथ आपके तमाम नाइबान किराम, तमाम अम्बिया व रसूल, सहाबा सहाबियात, ताबईन, तबा ताबईन, अहले बैत किराम, अज़वाज मुताहरात, मुहद्दिसीन अज़ाम, फ़ुक़हा किराम, अइम्मा मुज्तहिदीन रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन, तमाम शुहदाए इस्लाम, खुसूसन शुहदाए बद्र, शुहदाए उहद, शुहदाए हुनैन, शुहदाए खंदक, शुहदाए करबला, बिलखुसूस हज़रात हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, आपकी वालिदा माजिदा सय्यदतुन निसा खातून जन्नत हज़रत सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बारगाह में पेश है। परवरदिगार अपने महबूब के वसीले से कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन, इन तमाम लोगों की बारगाहों में पहुँचने के साथ साथ तमाम सिलसिलों के तमाम बुजुर्गान इज़ाम, बिलखुसूस सय्यदुल औलिया हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहंशाह हिंद हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन संजरी अजमेरी गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में कबूल फरमा। हज़रत सय्यद सालार मसूद गाज़ी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तारिकुस सल्तनत हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाहों में परवरदिगार आलम कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन, या रब्बल आलमीन, हुज़ूर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपके वालिद गिरामी, आपके दादा और आपके साहबजादगान, बिलखुसूस हुज़ूर हामिद मिल्लत, हुज़ूर हुज्जतुल इस्लाम, हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद मादर अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन और तमाम खानवादा आला हज़रत की बारगाहों में पेश है। परवरदिगार अपने महबूब के वसीले से कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन, या रब्बल आलमीन, वालिद साहब क़िबला मुफ्ती मोहम्मद आज़म साहब, मुफ्ती मोहम्मद नज़ीर साहब टांडवी और उनके शहज़ादे अकबर हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हामिद साहब क़िबला रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की बारगाहों में पेश है। परवरदिगार आलम अपने महबूब के वसीले से कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन, या रब्बल आलमीन, जिन नौजवान साथियों ने और लोगों ने परवरदिगार आलम इस जश्न का इनेकाद किया है, परवरदिगार आलम इस जश्न को उनकी जानिब से और हम सब की जानिब से परवरदिगार आलम हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कबूल फरमाए और इन तमाम लोगों की रिज़्क़ में वुसअत अता फरमाए, रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए। या इलाहुल आलमीन, या रब्बल आलमीन, हम में जो बीमार हैं परवरदिगार आलम अपने महबूब के वसीले से उनको शिफ़ाए कामिल आजिल मुस्तक़िल अता फरमाए। या इलाहुल आलमीन, या रब्बल आलमीन, जिन बहन भाइयों का रिश्ता नहीं लग रहा है परवरदिगार आलम पर्दे गैब से अपने हबीब के वसीले से उनके रिश्तों का इंतज़ाम फरमा। परवरदिगार आलम हमें सिरात मुस्तकीम पर चला, नेकियों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा, बुराइयों से बचा, नमाज पंज वक्ता का पाबंद बना, ईमान पर इस्तिक़ामत अता फरमा, ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमा। या इलाही, हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। या इलाही, भूल जाऊँ नज़ा की तकलीफ़ को, शादिये दीदार हुस्न मुस्तफ़ा का साथ हो। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु